बिसरिया बंदर का साया। पहाड़ पर शिकार खेलने गए थे। जंगल के भीतर अचानक मेरी नजर पड़ी तीसरे चाचा की गर्दन पर जैसे कोई औरत सवार थी। सफेद चेहरा, लंबे बाल, आंखें अंगारे जैसी। मैं घबरा गया। बिना सोचे बंदूक उठाकर उसी औरत पर गोली चला दी। धाए पर जैसे ही गोली लगी, चाचा के शरीर से एक खून से लथपथ बंदर नीचे गिर पड़ा। तीसरे चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे रे, तूने बिसरिया बंदर मार दिया। अब घर में एक के बाद एक मौतें होंगी, खानदान उजड़ जाएगा। मैं हक्का बक्का। चाचा, ये बिसरिया बंदर क्या होता है? चाचा कांपती आवाज में बोले, बहुत मनहूस चीज है, इसे देख भर लो तो 3 साल तक घर में अपशकुन रहता है और जिसने मार दिया उसके घर का चिराग बुझ जाता है। मैं डर गया। अब क्या करें? चाचा बोले, पुराने शिकारी कहते थे उसी दिन का शिकार सब इसके नाम चढ़ा दो, आग जलाओ और इसका शरीर जला दो ताकि अपशकुन पीछे ना आए। हमने वैसा ही किया। नीचे उतरते समय चाचा बोले, याद रखना जिसने इसे देखा वो किसी को न बताए, नहीं तो सबसे पहले वही मरेगा। मैंने सिर हिला दिया। धुंध और धोखा। पहाड़ पर धुंध गहरा गई थी। चाचा आगे चल रहे थे। अचानक वो ओझल हो गए। मैंने आवाज दी, चाचा। पीछे से आवाज आई, अरे धीरे चल। मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से किसी ने कॉलर पकड़ लिया। देखा असली चाचा थे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मत मुड़, वो धोखा दे रहा है। मैं कांप गया। घर का सच। आधी रात घर पहुंचा। माँ ने पूछा, कहाँ था? मैं बोला, चाचा के साथ शिकार पर। माँ ने थप्पड़ जड़ दिया, तेरा चाचा तो तुझे बाजार ले जाने वाला था, तू नहीं मिला तो वो अकेला गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली मौत सुबह दरवाजा पीटा गया। तेरी चाची नहीं रही। मैं सन्न। कहाँ गया? बाजार से लौटते समय अचानक गिर पड़ी। मुझे बिसरिया बंदर की बात याद आई। मैंने माँ बाप को रोका, मत जाओ, पर वो गए। घर में छोटा भाई बबुआ अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। उसकी आवाज बदल गई, तू क्यों नहीं गया? अचानक वो मेरी गर्दन दबाने लगा। मैंने धक्का देकर अलग किया। डर गहराता गया। श्मशान में चाची की लाश अचानक उठ बैठी। सबने दबाकर फिर लिटा दिया। रात को हमारा कुत्ता पेड़ से लटका मिला। बापू उबलते पानी में मुंह डाले मरा पड़ा मिला। एक एक कर मौतें। चाचा भी अर्थी के नीचे दबकर मर गए। मरते वक्त उन्होंने लाल आंखों से मुझे घूरा। ओझा की बात गांव के ओझा आए। उन्होंने कहा, तेरे घर पर मौत का साया है, बिसरिया बंदर का असर है। मैंने सच कबूल किया। ओझा बोले, जिसने इसे मारा उसी में अब अपशकुन बस गया है। जब तक वो जिंदा है घर के लोग मरते रहेंगे। सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। सन्नाटा। अचानक बड़े ताऊ कुल्हाड़ी लेकर मेरी तरफ बढ़े। आखिरी पल में समझ गया अब सब मुझे ही मार डालेंगे ताकि मुसीबत टले। तभी मुझे याद आया, जिस दिन मैंने गोली चलाई थी वो औरत चाचा की गर्दन पर थी। तो क्या चाचा ही शुरू से उस साये के साथ थे? क्या ये सब उन्हीं की चाल थी या सचमुच बिसरिया बंदर का साया अब मुझ में है? ताऊ कुल्हाड़ी उठाकर आगे बढ़े और तभी पीछे से बबुआ की आवाज आई, पहले इसे मत मारो, इसे जिंदा जलाओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बबुआ की आंखें लाल थी और उसकी गर्दन पर वही सफेद चेहरा मुस्कुरा रहा था।